इसके साथ बन रहा है बड़ा मज़ेदार से चिकन अंगारा चटपटा हरी मिर्चों के साथ। चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्याज को मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। चलेंगे, अच्छा जी, मेरे पास है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा है, देखिए बड़े खूबसूरत सी बॉटल सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, ठीक है। ऑलिव ऑयल है, जो ऑलिव कुकिंग ऑयल है, जो बेहतरीन ऑयल है, जो आपके खानों में जायका देता है, आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये बहुत कम खर्च होता है, बड़े खूबसूरत बॉटल के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर आपको पूरा ये नज़र आ रहा है, पाउच है, पाउच में भी है, बड़ी बॉटल्स में है, और साथ में ये आपके खानों में जायका देता है। फ्रिज में जाने के बाद खाने जमते नहीं है, बहुत ही लाइट ऑयल है। और इसके अलावा इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी अरोमा, ऐसा कोई फ्लेवर इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। और ख़ास तौर पे कि वो लोग हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, जो लोग भी हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डाइट पर है, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, ऑयल डाल दिया, और यहाँ पर मैं प्याज को थोड़ा चॉप कर लेती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर मेरे पास है इंग्रेडिएंट्स, जिससे चिकन को मैं थोड़ा सा मैरिनेट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, फिर हम इसको फ्राई करके निकालेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ चूल्हा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ऑयल। तो ये मेरे पास है चिकन है बोनलेस, ठीक है। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा नमक, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, ये तो ठीक है। इसके अंदर हम लाल मिर्च डाल देते हैं, ठीक है, नमक। ये बड़ी मज़े वाली और बड़ी चेंज सी रेसिपी है। इसको हम मसाला लगा के रखेंगे, इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे। पनीर भी इसमें डल रहा है, और इसके साथ इसके अंदर हम डाल रहे हैं, यहाँ पर दही भी डल रहा है, टोमेटो पेस्ट भी डल रही है, टोमेटो भी डल रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट करके रखती हूँ, और मैरिनेट करके इसलिए रख रही हूँ कि ताकि थोड़ा सा चिकन जो है हमारा टेंडर हो जाए, थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइसेस एब्जॉर्ब हो जाए, इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार आ जाए। तो सिर्फ इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च लगा के रखी है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ मैं इसको फ्लेम ज़रा सी और हाई कर देती हूँ। फ्राई हो गया, काफ़ी देर से मैंने कवर करके रखा था, और इसी के अंदर हम प्याज डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालते हैं प्याज, ठीक है, थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है। अच्छा जी, लाइट सा इसको ब्राउन करना है। चिकन मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स कर लेंगे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। ये मैं साइड पे रख लेती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास दही, जब तक प्याज हमारा हो रहा है, दही है। दही के अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, चिकन अंगारा तो थोड़ा सा ये स्पाइसी है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। इसके बाद इसमें डालेंगे काले मिर्च, साथ में इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है। इसके बाद टोमेटो पेस्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम साइड पे रख देते हैं ताकि आराम से इसको हम यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर थोड़े सा टोमेटो का पेस्ट भी बनाना है, वो मैं अभी बना लेती हूँ, जब तक मुझे सब चीज़ों को साइड पे रख देते हैं। जब तक प्याज थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो रहा है, तो 2 से 3 टमाटर ले लेते हैं, इसको हम इसको पीस लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका थोड़ा सा मसाला अच्छा सा बन जाएगा। यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा इस तरह से लाइट सा इसका हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि वरना ये होगा कि इसका रंग जो है काला पड़ जाएगा। हरी मिर्चें मुझे चाहिए, 2 से 3 हरी मिर्चें आप इसके साथ ही डाल दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसके साथ पकेंगी तो और ज़्यादा तीखा मसाला चटखारा सा बनेगा। चलिए, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से, ये अब प्याज इसका हल्का सा लाइट सा हुआ, इसके अंदर जाएगा दही वाला मसाला, ठीक है। टोमेटो पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, इसके साथ इसमें टोमेटो पेस्ट के साथ हमने इसमें डाल दिया दही, साथ में पिसा गरम मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें।
बस इसको थोड़ा सा मैंने मसाले को तैयार करना है, चिकन डाल के कवर कर देंगे। और यहाँ पर है मेरे पास ये पनीर भी इसी में चला जाएगा। तकरीबन आपने लेना है 100 ग्राम का इतना पनीर भी, ठीक है। 1 लीटर दूध ले लीजिएगा। दूध को आपने चूल्हे पे पकने रखना है। जब इसमें बॉयल आएगा तो आपने इसमें थोड़ा सा सिरका या फिर लेमन जूस डाल दीजिएगा तो दूध फट जाएगा। उसके बाद आप एक कोई मलमल के कपड़े में पोटली बना के इसको रख दीजिएगा, हैंग कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और उसके बाद आपने किसी प्लेट ऊपर से कवर कर दीजिएगा तो इसका ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसके थोड़ा सा मैं भुनाई हो रही। अच्छा जी, अब ये ऑयल ऊपर आने लगा है तो इसमें चला जाएगा चिकन, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर कॉटेज चीज़ है और इसको स्लो फ्लेम पे रख देते हैं, ठीक है।